जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम सुख की बात रवि जैन गुरु जी के साथ। जी हाँ दर्शकों, एक ऐसा कार्यक्रम जो आप सभी के लिए है ताकि आपकी समस्याएं दूर हो सके। समस्या शिक्षा की हो, व्यापार की हो, व्यवसाय की हो या आपके बच्चे अगर किसी कुसंगति में जा रहे हैं तो आप कैसे बचा सकते हैं, या आपको लगता है कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है लेकिन आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आपकी हर समस्या का समाधान लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जैन समाज के जाने माने ज्योतिषाचार्य रवि जैन गुरु जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये जानेंगे कि अगर आप किसी रोजगार को करने में अभी जुटे हैं, कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता क्यों नहीं मिलती है, क्यों आपको हानि का सामना करना पड़ता है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुजी, हर कोई ये चाहता है कि हम कोई भी रोजगार करें या कोई भी काम करें तो उसमें हमें सफलता जरूर मिले, लाभ जरूर मिले, हानि कोई देखना पसंद नहीं करता। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं, एक काम छोड़ा फिर दूसरे काम में लग गए, वो नहीं फला फिर तीसरे काम में लग गए। तो ऐसा क्यों होता है? बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुंडली का जो दसम भाव होता है वो व्यापार का भाव होता है, सर्विस का भाव होता है। और जिस व्यक्ति का दसम भाव पीड़ित होता है वो व्यक्ति लगातार काम बदलता रहता है। आपने देखा होगा बहुत से सज्जन एक नौकरी पर नहीं टिकते, कभी इस नौकरी पर, कभी दूसरी नौकरी पर, कभी तीसरी नौकरी पर। निश्चित रूप से उन व्यक्तियों का दसम भाव पीड़ित होता है। पीड़ित मंगल ग्रह से हो सकता है, शनि से हो सकता है, सूर्य से हो सकता है, राहु या केतु से हो सकता है, या ये पांचों में से कोई भी ग्रह दसम भाव में बैठा हुआ हो सकता है। देखिए बंधुओं, मैं आपको बता दूं कि जो पाप ग्रह हमारा मंगल होता है उसकी सप्तम दृष्टि तो होती ही है, उसके साथ साथ उसकी चतुर्थ और अष्टम दृष्टि भी होती है। अगर वो अपनी दृष्टि से भी दसम भाव को प्रभावित करता है नैन्सी जी, तो निश्चित रूप से जातक व्यापार को लेकर परेशान रहता है और उसका व्यापार बार बार बदलने को मन करता है और वो बदलता भी है। जिस जातक की कुंडली के दसम भाव का संबंध अष्टम भाव से होता है, आप देखेंगे वो एक नौकरी पे टिक ही नहीं पाता है, बार बार उसका ट्रांसफर होता रहता है या वो बार बार अपना आप ही जॉब छोड़ता रहता है, क्योंकि कुंडली का अष्टम भाव हमारा सबसे खराब भाव होता है। और जिस व्यक्ति के दसम भाव का संबंध अष्टम से हो जाता है या अष्टम का स्वामी दसम भाव में बैठ जाता है तो वो निश्चित रूप से परेशान रहता है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम कुंडली का अवलोकन करें और उसमें अगर हमें दान करने की आवश्यकता है किसी ग्रह से संबंधित तो हमें दान करना चाहिए, या हमें कोई नग पहनने की आवश्यकता है, धारण करने की आवश्यकता है तो हमें वो नग धारण करना चाहिए, या किसी मंत्र को पढ़ने की आवश्यकता है तो वो मंत्र हमें पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि समस्या भले ही हो लेकिन उसका समाधान तो आपको गुरुजी ने समझाया भी है। और भी चीजें अगर आपको लगता है कि आप अपनी कुंडली का आकलन कराएं, अपनी जन्म कुंडली का आकलन करा सकते हैं। अवलोकन के बाद आपको बताया जाता है कि क्यों समस्याएं आपके साथ हो रही है, ग्रहों की चाल कैसी है और कौन से वो उपाय हैं जो आप अपना सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप अपॉइंटमेंट लीजिए और पर्सनली मिलकर अपनी समस्याओं को दूर कीजिए। काफी सारे खत हमारे पास आए हैं तो उनको शामिल करते हैं गुरुजी। पहला जो खत है ये हम शामिल करेंगे। सहारनपुर से अतिशय जैन जी ने हमें ये लिखा है, गुरुजी मैं बहुत पढ़ता हूँ, परीक्षा के दिनों में भी पढ़ता ही रहता हूँ, लेकिन पता नहीं जब परीक्षा देने जाता हूँ कुछ भी याद नहीं रहता, कृपया करके कोई उपाय बताएं। अतिशय जैन जी, आपने जो अपनी कुंडली मेरे पास भेजी है उसका अवलोकन करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है और इस समय शनि की अंतर्दशा भी चल रही है, जिस वजह से शनि ज्यादा प्रभावित हो रहा है। देखिए बंधुओं, मैंने पहले भी एपिसोड में बताया है कि शिक्षा के लिए हमें भक्तांबर जी का जो 6 नंबर का काव्य होता है वो रोजाना कम से कम 6 बार पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ कुंडली का अवलोकन करने के बाद मैं अतिशय जी को बताना चाहूँगा, आपको एक तो शनिवार के दिन काले उड़द, 1 मुट्ठी काले उड़द किसी भी गरीब व्यक्ति को दान करें। जो घर पर तेल वगैरह मांगने के लिए आते हैं डकैत, उनको आप दान कर सकते हैं। साथ ही साथ मुनि सुब्रत नाथ जी का 40 आपको रोजाना पढ़ना है। अगर आप ये 3 काम करेंगे,
एक तो 6 नंबर का काव्य रोजाना 6 बार, काले उड़द शनिवार के दिन दान और मुनि सुब्रत नाथ जी का 40 रोजाना। अगर आप ये 3 काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जब आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ भी कुछ भूलने वाली समस्या आपके सामने नहीं आएगी। जी बिल्कुल, यानी कि आपको उपाय इतना सटीक बताया गया है, इसको करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। और दर्शकों आपको बता दें, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपको लैब टेस्टेड नवरत्न की जो अंगूठी होती है या कोई भी नग जो आपकी राशि के अनुसार है वो आप ले सकें तो गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाजार में बहुत से ऐसे रत्न होंगे, बहुत से ऐसे नग होंगे जो आसानी से मिल जाए, लेकिन भरोसा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कुछ भी उनको मिले तो वो उनको लाभान्वित हो सके, वो लाभ उठा सके। वो तभी संभव होगा जब आप गुरुजी के माध्यम से कोई भी रत्न लेते हैं। और आपको बता दें, जो भी रत्न आपको दिया जाता है उसकी पूजा अनुष्ठान की जाती है, तब आपको वो दिया जाता है ताकि आपको फलित हो सके। गुरुजी अगला जो खत है वो शामिल करते हैं। राजस्थान जयपुर से पुनीत मित्तल जी ने हमें ये जो है खत लिखा है। ये लिखते हैं, गुरुजी धन्यवाद, पिछले महीने मेरी आपसे फोन पर बात हुई थी। मैं अपनी नौकरी को लेकर बेहद परेशान था। गुरुजी मैं इंटरव्यू देकर थक चुका था, परंतु कहीं भी मेरा नंबर नहीं आ रहा था। मैं बीटेक का इंजीनियर हूँ, उसके बाद भी मेरी नौकरी में दिक्कतें आ रही थी। गुरुजी मैं इंटरव्यू में पास तो हो जाता था लेकिन नौकरी नहीं मिलती थी, इसी कारण मैंने आगे कोशिश करना भी बंद कर दिया था। फिर आपसे बात करने के बाद आपने मुझे बताया मेरे कुछ ग्रह ठीक स्थिति में नहीं है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। फिर आपने मेरी जन्म कुंडली के अनुसार मुझे कुछ उपाय बताए जिन्हें मैंने अच्छे मन से किए और तुरंत ही मुझे उसका फल भी मिल गया। गुरुजी जिस नौकरी के लिए मैं भटक रहा था मुझे उससे अच्छी नौकरी मिल गई है और आज मैं बहुत खुश हूँ। ये सब आपकी ही कृपा से संभव हुआ है, अन्यथा मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे नौकरी मिल ही जाएगी या नहीं। आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। पुनीत मित्तल जी, आपने जो ये पत्र भेजा है मैं आपको बता दूं, देखिए कुंडली में 3 चीज होती है। एक तो कुंडली में हमें ये दिखाई देता है कि ये काम निश्चित रूप से हो ही जाएगा। दूसरी ये होती है कि ये काम नहीं बनेगा, आप कितना भी प्रयत्न करें ये काम बनने वाला नहीं है। और तीसरी स्थिति होती है 50-50 की। उसमें होता क्या है कि काम तो बनना होता है लेकिन कुछ क्रूर ग्रह या पाप ग्रह उसके सामने दीवार बन के खड़े हो जाते हैं, जिस वजह से वो काम बनता बनता भी रुक जाता है। तो आपकी कुंडली में इसी तरह की समस्या थी। नौकरी तो आपको मिलनी थी लेकिन शनि ग्रह आपकी कुंडली में अंतर्दशा के रूप में खड़ा था, वो परेशान कर रहा था। कुछ तो शनि की अंतर्दशा समाप्त हो गई और कुछ मंत्रों के माध्यम से उसको शांत किया गया, तो आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई। आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा आश्वासन आपको है। बिल्कुल, आपने इतना आश्वासन दिया है तो जरूर इनकी जो समस्या है वो दूर तो हुई है और भी कोई समस्या इनके जीवन में कभी नहीं आएगी। दर्शकों आपको बता दें, कोई भी दर्शक है, कोई भी जो चाहते हैं कि वो भी लाभान्वित हो सके, वो भी गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, तो संभव हो सकता है। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर आप सभी के लिए ही फ्लैश किए जा रहे हैं ताकि आप लोग अभी से जॉट डाउन करें, नोट करें और जब आपको लगता है कि अभी कॉल करनी है तभी कॉल करें और अपनी समस्या का निदान जो है आप प्राप्त करें। और साथ साथ आपको बता दें, आप ईमेल भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि खत के द्वारा अपने जो भी बात है वो पूरी भेजें तो मेल के द्वारा भी आप लेटर सेंड कर सकते हैं। गुरुजी, रोजगार को लेकर हम बात कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं जिनके लिए अपना व्यापार करना, अपना व्यवसाय करना लाभकारी होता है और बहुत से होते हैं जिनको नौकरी ज्यादा जो है फलीभूत होती है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये भी कुंडली में दिखाई देता है। कुंडली में अगर 10वें भाव का संबंध 6ठे भाव से हो जाता है तो वह व्यक्ति व्यापार करता है जी। और अगर अष्टम से उसका संबंध होता है तो वह व्यक्ति नौकरी पे रहता है। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये मैंने एक बेसिक प्रिंसिपल बताया है, लेकिन ये कुंडली के अवलोकन का विषय है। और कुंडली में 10वां भाव जो होता है उसमें कौन से ग्रह विराजमान हैं और कौन सी राशि उसमें स्थित है और किन ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर पड़ रही है, ये भी एक अवलोकन का विषय है। जब हम डीपली अवलोकन करते हैं तो हमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और हमें ये भी पता लग जाता है कि इस व्यक्ति को कौन सा व्यापार करना चाहिए या अगर सर्विस करनी है तो कौन से क्षेत्र में सर्विस करनी चाहिए।
बिल्कुल, यानी कि आपको चाहिए कि आपको भी ऐसा कोई उपाय मिल जाए ताकि आप लोगों का रोजगार बढ़ सके, आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप जब पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वो संभव हो सकता है। इन नंबर्स पर आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, एक छोटा सा प्रोसीजर है, उसको पास करना होगा, फिर आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी जाएगी। फिर आप जिस समय को आपको दिया जाएगा उस समय पर आप गुरु से मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। नवग्रह एवं सर्व सुख समृद्धिदायक यंत्र को अपने घर में स्थापित कर गृह कलेश निवारक हेतु काव्य संख्या 1 पढ़ें। कार्य में बाधा निवारक हेतु काव्य संख्या 2 पढ़ें। विद्या एवं स्मृति तेज करने के लिए काव्य संख्या 6 पढ़ें। संतान प्रदायक काव्य संख्या 20 पढ़ें। व्यापार में सफलतादायक काव्य संख्या 28 पढ़ें। लक्ष्मी प्रदायक काव्य संख्या 36 पढ़ें। असाध्य रोग निवारक हेतु काव्य संख्या 45 पढ़ें। अपनी कुंडली के अनुसार उच्च क्वालिटी के रत्न जैसे माणिक, मूनस्टोन, मूंगा, पन्ना, पुखराज, नीलम, डायमंड, गोमेद, लहसुनिया, सच्चा मोती आदि लेने के लिए संपर्क करें। रवि जैन गुरुजी 1/2354 गली नंबर 4 निकट जैन मंदिर, रामनगर, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली 32। संपर्क सूत्र नंबर 01122124069 09953517322 08534031337। हमारी ईमेल आईडी है